अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है सेट नोटेशन। हम अपने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी आज जो टॉपिक है वो है सेट नोटेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम नोटेशन का मकसद समझते हैं कि नोटेशन का क्या मकसद है। दोस्तों, नोटेशन का जो मकसद है वो है मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, यानी कि ऐसे तरीके जिससे हम सेट को बयान करते हैं। तो दोस्तों, अ सेट में बी रिटन इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड नोटेशन। दोस्तों, हम सेट को 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिखते हैं जिनको हम नोटेशंस कहते हैं। दोस्तों, 3 वो कौन से फॉर्म्स है? दोस्तों, पहला फॉर्म जो हमारा है वो है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, और दूसरा जो हमारा है वो है टेबुलर नोटेशन, और तीसरा जो है हमारा वो है सेट बिल्डर नोटेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम डिस्क्रिप्टिव नोटेशन से शुरू करते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या है? द सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट एंड इज़ नॉट प्लेस्ड विद इन अ कर्ली ब्रैकेट। दोस्तों, ये ऐसा सेट होता है जिसको हम अपने बयान के तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि सेंटेंसेस के तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। स्टेटमेंट होता है इस सेट में, और दोस्तों इस सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में नहीं रखते। मैंने आपको कर्ली ब्रैकेट का बताया है कि मिडिल ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। तो दोस्तों, इस सेट में हम कर्ली ब्रैकेट को इस्तेमाल नहीं करते, और इस सेट को हम स्टेटमेंट नोटेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्टिव का एक मिसाल देता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट लिया है ए। दोस्तों, सेट ए मैंने लिया है द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दोस्तों, ये सेट हमारा वॉवेल्स लेटर्स का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स लेटर्स का है। दोस्तों, इस सेट को मैंने स्टेटमेंट के बयान में लिखा है, स्टेटमेंट के तरीके से, सेंटेंस के तरीके से लिखा है। तो इसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट का भी इस्तेमाल नहीं किया है, और ये हमारा स्टेटमेंट के तरीके से मैंने इसको लिखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डिस्क्रिप्टिव नोटेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा नोटेशन है वो है टेबुलर नोटेशन। टेबुलर नोटेशन किसको कहते हैं? दोस्तों, टेबुलर नोटेशन ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड विद इन अ कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कामास। दोस्तों, टेबुलर नोटेशन में हम सेट के सारे एलिमेंट्स, सारे मेंबर्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यानी कि इस सेट की नोटेशन में हम मिडिल ब्रैकेट को इस्तेमाल करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता चलूँ कि कर्ली ब्रैकेट को हम ब्रेसेस भी कहते हैं। ब्रेसेस भी हम कर्ली ब्रैकेट को ही कहते हैं। और दोस्तों, टेबुलर नोटेशन में हम क्या करते हैं? कामाज के ज़रिए उस एलिमेंट्स, उस मेंबर को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो दोस्तों, टेबुलर का मकसद हो गया कि जो टेबुलर का मकसद ये है कि जो भी इस सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं वो किस में होते हैं? कर्ली ब्रैकेट में रखे जाते हैं, और कामाज की मदद से एक दूसरे से सेपरेट किए जाते हैं। तो मैं इसका आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। मैंने सेट लिया है ए। दोस्तों, इतनी सेट को मैं आपको तीनों तरीके में लिख कर बताता हूँ। दोस्तों, तो यही सेट मैंने ए लिया है। अब इसी सेट को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूँगा। दोस्तों, टेबुलर फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है जिसको हम कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं? वो हमारा क्या होता है? टेबुलर फॉर्म होता है। यहाँ पर दोस्तों देखो, हमने कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, और हमने जो हमारे सेट के मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स है, उसको हमने कामाज की मदद से एक दूसरे से अलग किया है। तो और दोस्तों, ये हमारा किस फॉर्म में हो गया? तो ये हमारा टेबुलर नोटेशन में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा लास्ट नोटेशन है सेट बिल्डर नोटेशन। दोस्तों, सेट बिल्डर नोटेशन किसे कहते हैं? द सेट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल्स आर इन द फॉर्म ऑफ रूल। दोस्तों, ये ऐसा सेट होता है जिसको हम सिंबल्स या साइंस की मदद से लिखते हैं। दोस्तों, सेट बिल्डर फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि टेबुलर फॉर्म को हम तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि टेबुलर नोटेशन को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सेट बिल्डर फॉर्म हम किसको कहते हैं? ऐसा फॉर्म है जिसको हम सिंबल्स की मदद से या साइंस की मदद से
क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, डेनोट्स करते हैं। तो दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए सेट लिया है, सेट मैंने लिया है और मैंने एक्स, इस सेट को हम एक्स सच डेट एक्स इज़ अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दोस्तों हम इसको सेट को द सेट ऑफ वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दोस्तों इस सेट को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ए इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच डेट एक्स इज़ अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दोस्तों ये जो हमारा साइन इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारा इस साइन का मतलब है सच डेट। इस साइन की बजाय हम ये साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोलन का साइन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी मकसद सच डेट ही होता है। दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म में हम और भी साइंस इस्तेमाल करते हैं, लेस देन का साइन भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटर देन का भी साइन इस्तेमाल करते हैं और एंड, इसका मतलब होता है एंड, तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स।